वक्त आखिर है फिर न पछताना, वक्त आखिर है। माँ वह हरि शंकर की माँ, कितना घृणित जीवन जीने के पश्चात भी तूने बालक में सहारा नहीं ढूंढा, परमात्मा में ढूंढा। बालक को परमात्मा रूप होने में तनिक मात्र भी तूने अपनी मोह ममता को अंधेरा बनकर के उतरने नहीं दिया। आखिरी क्षणों में मां पुकारती है शंकराचार्य को, अपने पुत्र विराट भगवत्ता का स्वरूप हो जाने वाले पुत्र को पुकारती है। आखिरी घड़ी में आना, पहले से ही प्रॉमिस करवाया है उसने, और आज वो मां अपने भीतर की इस प्यास को प्राणों में उतार करके आकाश की ओर नजर उठा करके कहती है, ओ शंकराचार्य जी, वक्त आखिर है, वक्त आखिर है फिर न पछताना, वक्त आखिर है, वक्त आखिर है फिर न पछताना, दो घड़ी के लिए चले आना, दो घड़ी के लिए चले आना, वक्त आखिर है। होंगी गैरों को ख्वाम ख्वा सहमत, होगी गैरों को ख्वाम ख्वा सहमत, अपने हाथों से, अपने हाथों से मुझको दफनाना, दो घड़ी के लिए चले आना, दो घड़ी के, ओ पुत्र, ओ शंकर, ओ दुनिया के मालिक, ओ दुनिया के आलमगीर, दो घड़ी के लिए चले आना, वक्त आखिर है। संदेशा पहुंचा, सैकड़ों मील दूरी है, चारों तरफ त्यागी साधक शिष्य लोग विराजमान हैं, ब्रह्म चर्चा चल रही है, चारों ओर ध्यानस्थ अवस्था में डूबा हुआ सारा आकाश, लहलहाती महान बगिया सज रही है चारों ओर शंकराचार्य की ब्रह्मलोक जैसी, चारों ओर आनंद आनंद, एक जगमगाते दीपक के चारों ओर बुझे दीपक जलते चले जा रहा है। फिजाओं ने, हवाओं ने जाकर के संदेशा दे दिया, एकदम भरी भीड़ में अपने त्यागी चारों ओर त्यागी सन्यासियों के बीच में से खड़े होकर के एकदम कहने लगी, मैं जा रहा हूं, कहां? अपनी मां की अंतिम इच्छा पूरी करने के लिए, अंतिम
घड़ी आ गई है, मुझे पता चल गया। कुछ ही समय के पश्चात, कुछ ही दिनों के बाद मेरी मां अपना शरीर छोड़ने जा रही है। आज तक मैं जिसे मिला नहीं, आज तक जिसके पास मैं गया नहीं, वो मेरे पास आई नहीं, और जिसने इतनी कृपा, इतनी करुणा, इतनी दया बरसाई है इस जीवन के ऊपर कि आज मैं जो कुछ भी हूं उसके कारण हूं। उसने मुझे जन्म दिया और गुरु ने मुझको जीवन दिया। जन्म देने वाली माता ने प्रतिज्ञा करवाया था, व्रत लिया था जब मैं घर से निकलने लगा, क्योंकि 7 वर्ष की आयु में एक विधवा मां कैसे अपने बालक को विदा करती है प्रभु के द्वार पर, मौत के, जीती जागती मौत के द्वार पर, गुरु के द्वार पर कैसे सदा सदा के लिए भेंट कर देती है मां। कितनी महान मां, जन्मों जन्मों के संस्कारों से ओतप्रोत, जिसने मेरे शरीर को जन्म दिया, मुझको अवसर दिया, मौका दिया जीवन जोत जगाने का, उस माध्यम को, मां माध्यम को आखिरी नमस्कार करने जा रहा हूं, उसकी इच्छा पूर्ण करने जा रहा हूं, उसकी अर्थी को उठा करके, उसके शव को उठा करके उसको चिता पर चढ़ाने जा रहा हूं। परंतु गुरुवर, आप तो कहते हैं कि सन्यासी की कोई माता पिता नहीं होता, आप तो कहते हो कि सन्यासी का माता पिता केवल गुरु होता है, प्रभु होता है। आपका माता पिता कौन? हमने तो आज तक सुना नहीं आपकी मां का नाम, आपने बताया भी नहीं। गुरुवर, ये बहुत बड़ी शंका जगा दिया आचार्य देव, बहुत बड़ी शंका भीतर, इतनी बड़ी शंका का तूफान उठा दिया आपने कि हम सब घर बार छोड़ करके आए, माता पिता को तिलांजलि दे करके आए, और आपको माता पिता बनाया, आपके चरणों में सब कुछ निछावर करके आपको अपना माता पिता, आपको अपना प्रभु परमात्मा माता पिता के रूप में स्वीकार किया। आपने हमें स्वीकार किया बच्चों के रूप में, परंतु आपकी मां, हाँ, अब तो तुम कुछ भी कहो मैं रुकने वाला नहीं। इसका जवाब मैं बाद में दूंगा, अभी समय नहीं है, मुझे बहुत दूर जाना है, मुझे पैदल चल करके जाना है। उधर से आवाज आ रही है, बार बार कानों में फिजाएं हवाएं पुकार रही हैं, और वो मां कह रही है, देख ले आके अपनी माता को, देख ले आके अपनी माता को, देख ले आके अपनी साधिका को, देख ले आके अपनी साधिका को, देख ले आके अपनी माता को, इसने फिर लौट के नहीं आना, इसने फिर लौट के नहीं आना, इसने फिर लौट के नहीं आना, 2 घड़ी के लिए चले आना, 2 घड़ी के लिए चले आना, वक्त आखिर है। लेके 2 आंसू अपनी नजरों में, लेके 2 आंसू अपनी नजरों में, लेके 2 आंसू अपनी आँखों में, लेके 2 आंसू अपनी आँखों में, मेरी चीता पर
मेरी चिता पर फूल बरसाना, क्योंकि मैं एक महान संत की मां हूं। मेरी चिता पर फूल बरसाना, मेरी चिता पर फूल बरसाना, दो घड़ी के लिए चले आना, दो घड़ी के लिए चले आना, वक्त आखिर है। ऐ मेरे प्यारे त्यागी शिष्यों, साधकों, दीवानों, मुमुक्षुओं, मैं तुम्हें जवाब दे रहा हूं। शंकराचार्य ने कहा, जो माता पिता जन्म देने वाला, शरीर को जन्म देने वाला, 9 महीने तक मां अपने पेट में जिसको संवारा हो, चाहे प्रभु ने ही बनाया हो, जिसने अपने गर्भ में इतना दुख पाया हो, वो जन्म के पश्चात इतनी बड़ी कुर्बानी कर सकती है कि विधवा होकर के भी समाज में जिसका कोई अस्तित्व नहीं, समाज जिसको बख्शता नहीं, समाज जिसको घृणा की दृष्टि से देखता है, प्यारे शिष्यों, उस महान माता के प्रति जिसने मुझे अवसर दिया जीवन ज्योत जगाने का, वो मुझको पकड़ करके दुनिया में बदनाम भी कर सकती थी, चारों ओर समाज को खड़ा करके मेरे को बांध भी सकती थी, सदा सदा के लिए मुझको संसार के अंदर धकेल सकती थी, संसारी बना करके छोड़ सकती थी, सदा सदा के लिए जन्म मरण के चक्कर में मुझको फंसा सकती थी, और अपने सुखों के लिए मुझको हर घड़ी हर पल बांध सकती थी। वो पूरी तरह से संसार के प्रति गुलामी की जंजीरों में बांध सकती थी, मोह ममता के अंधेरों में मुझको पूरी तरह से कैद खाने में कैद कर सकती थी। परंतु धन्य धन्य है वो जन्म देने वाली माता, जिसने मुझको जीवन के प्रकाश को उपलब्ध करने के लिए, जीवन ज्योत जगाने के लिए, जीवन के उद्घाटन के लिए, जीवन की तलाश और खोज के लिए, जीवन के महान अस्तित्व को पाने के लिए मुझे दिशा दिया, मुझे रास्ता दिया। जो माता पिता अपने बच्चे को अल्टीमेट गोल, अल्टीमेट ट्रुथ, अंतिम सत्य को जानने के लिए प्यास देता है, तैयारी देता है, दिशा देता है, और यह अपने प्यासे बालक को, अपने प्रभु भक्ति में, प्रभु प्रेम में डूबे हुए बालक को, प्रभु प्यास की दुनिया में उतरे हुए बालक को सहारा देता है, उसके प्रति पॉजिटिव होकर के खड़ा हो जाता है, उसका सहायक बन जाता है। जो माता पिता प्रभु मार्ग पर चलने के लिए, सत्य मार्ग पर चलने के लिए, आत्मनगर में उतरने के लिए स्वयं सहायक हो जाता है, अड़चन नहीं बनता, मोह ममता का अंधेरा खड़ा नहीं करता, राग द्वेष की दुनिया तनिक मात्र नहीं पिरोता। अपने सुख के लिए, अपनी मोह ममता के लिए जो माता पिता अपने बच्चे को गलत दिशा नहीं देता, वो सूक्ष्म शोषण नहीं करता। जो माता पिता इस तरह से इतनी प्रतिकूल हालातों में रह करके भी, इतनी गरीबी के दौर में रह करके भी, इतने प्रतिकूल हालात में, विपरीत हालात में रह करके भी अपने बच्चे को प्रभु मार्ग के ऊपर तनिक मात्र भी डिस्करेज नहीं किया, निरुत्साहित नहीं किया, वो मां देवता रूप होता है। वो मेरी मां इस प्रकार की विचारधारा की, जिसने 7 वर्ष की आयु में अपनी मोह ममता के अंधेरों को एक तरफ रख करके मेरे को रास्ता दिया, अपना सुख एक तरफ रख करके अपने तमाम सहारों को
अवकाश देकर के मुझको अवतरित हो जाने के लिए, ट्रांसफॉर्म्ड हो जाने के लिए रास्ता दिया। गुरु के द्वार पर, मुर्शिद के द्वार पर, गुरु कृपा का पात्र होने के लिए, गुरु के द्वार पर पहुंचने के लिए मेरे रास्ते पर अड़चन नहीं बनी। शाबाश दिया, मुझको हंसते हंसते विदा किया। अंत में जब मैंने कदम उठाया गुरु की ओर, तो उसने यही एक चाहना किया, वक्त आखिर है फिर न पछताना, 2 घड़ी के लिए चले आना, वक्त आखिर है। वारे शंकराचार्य, गांव पहुंचता है, मां अपने आखिरी श्वास छोड़ चुकी है। शंकराचार्य पहुंचते हैं, परंतु आप हैरान होंगे कि वहां उसके घर में, उस झोंपड़े में एक भी गांव का व्यक्ति नहीं है, केवल शव पड़ा है मां का। एक व्यक्ति उसके चारों तरफ नहीं है, क्योंकि उस विधवा के शव को भी देखने को राजी नहीं है कोई। इतना घृणित जीवन होता था विधवा का उस समाज में, इतना कलंकित समाज हो गया था, इतना कठोर समाज हो गया था। बहुत कोशिश किया मां के शव को उठा करके शमशान पहुंचने की, परंतु उठ नहीं पाई मां। सहारा लेने के लिए, उसको 4 कंधे देने के लिए वो गांव के एक एक परिवार के द्वार पर गया। वो अपने ही रिश्ते नाते संबंधियों के द्वार पर गया, जो मां के संबंधी रिश्ते नाते थे। चारों ओर गांव के लोगों के द्वार पर गया कि कोई कंधा देने वाला है मेरी मां को, ताकि शमशान पहुंचा करके मैं आखिरी ख्वाहिश पूरी कर सकूं उसकी। आप हैरान होंगे, वो कठोर समाज जिसका बालक 7 वर्ष की आयु में फकीर हो जाए, संत हो जाए, ऐसा समाज में व्यक्ति नहीं चाहिए। अगर कोई 70 वर्ष की आयु में, 75 वर्ष की आयु में सन्यासी हो जाता तो हम तेरी मां को दागने के लिए तैयार थे, किंतु तू 7 वर्ष की आयु में चला गया सन्यासी होने, या केवल ज्ञान विज्ञान की शिक्षा प्राप्त करने। ज्ञान विज्ञान की शिक्षा प्राप्त करने 25 साल के पश्चात अगर तू वापस मुड़ता, अपनी मां को संभालता, तो सारा समाज तेरे साथ था, किंतु तू 7 वर्ष की आयु में गुरु के द्वार पर पहुंचकर के तूने संन्यास लिया। ये जीवन का नियम नहीं है। हम जीवन के नियम का पालन करते हैं, तुमने जीवन के नियम को तोड़ा है। शंकराचार्य, हम तेरा साथ नहीं देंगे। और उधर वो विधवा, उस विधवा के शव को हम देखना भी नहीं चाहते, जिसने तुझको 7 वर्ष की आयु में संन्यास लेने के लिए भेजा। गजब कर दिया, इतना कठोर समाज, जिसके द्वार पर उस विधवा मां ने पता नहीं कितनी प्रतिकूलता भरी जिंदगी जिया, कितना दुख भरा जीवन जिया होगा, आखिर 2 श्वासों में अपने बालक को देखने के लिए, विराट भगवत्ता का स्वरूप देखने के लिए नहीं देख पाई। जब चारों ओर से इनकारी हुई तो शंकराचार्य वापस लौटे। महान आत्म तत्व, ज्ञानी तत्वज्ञ पुरुष, ज्ञान विज्ञान आत्म ज्ञान की महान त्रिवेणी के शिखर अपने स्रोत में ठहरे हुए आत्म ज्योत स्वरूप जागा पुरुष, महान लिविंग मास्टर शंकराचार्य ने गजब किया। आकर के अपने झोपड़े में हाथ में तलवार लिया और मां के टुकड़े किए, मां के शव के टुकड़े करके एक एक शव को शमशान पहुंचा करके फिर पुनः जोड़ करके उसको चिता पर चढ़ा दिया। और चिता पर चढ़ाते हुए मुखाग्नि देने के पश्चात शंकराचार्य ने हाथ जोड़ के कहा, मां, मैंने तेरी आखिरी इच्छा पूर्ण किया, किसी तरह से भी किया, कैसे भी किया, किंतु मां, मैं तुझको सच सच कहता हूं कि जब तक ये सूरज चांद सितारे रहेंगे, ये आकाश और जमीन रहेगी, तू अमर होगी, तू आबाद होगी।
तूने जो कर्म कमाया अपने पुत्र के प्रति, पुत्र ने तेरी गोदी को सदा के लिए हरा भरा कर दिया। आज आखिरी इच्छा तेरी पूर्ण करते हुए मैं तुझको ये आश्वासन अपने हृदय से दे रहा हूं, मां तू चारों युगों में पूजी जाएगी, चारों युगों में तू आबाद होगी। अगर किसी ने तेरा दामन हरा भरा किया है, तेरी गोदी हरा भरा किया है, तो तेरे इस पुत्र शंकराचार्य ने किया है। ये लोग नवुद्रीपाद वंश के लोग, इस गांव के लोग आज के बाद तेरी समाधि बनाकर के तुझे पूजेंगे। ये सारा संसार तेरी समाधि पे फूल बरसाने आएगा, ये सारा जगत तुझको नतमस्तक होने आएगा। तूने एक ऐसे बालक को जन्म दिया है जो आने वाला जगत पहचानेगा।